अपनी संगति का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि सफलता अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार हमेशा अच्छी संगति के साथ ही आते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बात स्पष्ट है, क्लियर है। पहले तो आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक विशेष बात के बारे में बताऊंगी। आपके राशि वाले जातकों के लिए क्या है अनुरूप में राशिफल। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को ये भी बता दें कि आप लोगों के जीवन में ऐसी खुशखबरी मिलेगी कि आप गांव मोहल्ले में जश्न मनाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि शिव शंकर के आशीर्वाद से, माता रानी के आशीर्वाद से जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी मिलेगी और आपके जीवन में सबसे बड़ी खुशियों का पल आने वाला है। दोस्तों, खुशियां आपकी झोली में होंगी। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए मैं आप सभी को ये बात बताना चाहूँगी कि शिव शंकर की कृपा से, माता रानी की कृपा से जीवन में खुशियां झोली भर भर के आएंगी, जिसे देखकर और सुनकर आपका मन गदगद होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ही साथ आप सभी को ये भी बता दूं, इस वीडियो के माध्यम से हम कुछ 4 बातों को विस्तार से बताने वाले हैं ताकि आप पूरी तैयारी के साथ में उनका स्वागत कर सकें। दोस्तों, अंतिम परिणाम ये होगा कि जैसे जैसे आप इन बातों को अपने जीवन में उतारेंगे, आपका मन खुशी से गदगद हो जाएगा। परिवार के साथ में आपकी खुशी साझी होगी। दोस्तों, तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय माता दी, सबका कल्याण करो अवश्य लिखें। दोस्तों, जिंदगी में एक बड़ा यू टर्न भरने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे पहली बड़ी बात जो आपके जीवन में होने वाली है वह है करियर या फिर व्यवसाय में संभावनाओं का विस्तार। यदि नौकरी पेशा है तो आपको जल्द ही अपने कार्य के स्थल पर एक नया दायित्व या फिर नई भूमिका मिल सकती है दोस्तों, जो आपकी क्षमता और नेतृत्व को पहचान देने वाली होगी। ये बदलाव आपके बड़े अधिकारी की नज़र में आपकी काबिलियत और को उजागर करेगा, जिससे भविष्य में और भी बड़े मौक़ों के द्वार खुलने की संभावना मिलती है। वहीं एक और तौर पर देखा जाए, यदि आप खुद का व्यवसाय करते हैं तो किसी बड़े प्रोजेक्ट में हाथ लगाने का आपको अवसर मिल सकता है, या फिर आपकी किसी पुरानी डील में आप प्रत्याशी तरीके से मुनाफा होने के संकेत मिल रहे हैं। दोस्तों, पिछले कुछ समय से वित्तीय मोर्चे पर आप थोड़ी सी चिंता या फिर दबाव महसूस कर रहे थे, लेकिन दोस्तों अब जब नए प्रोजेक्ट, नए क्लाइंट या फिर नए पार्टनर आपके दरवाजे पर दस्तक देंगे, तब आपकी मेहनत का फल निश्चित रूप से दिखाई देने लगेगा। दोस्तों, आपके राशि वालों में एक विशेषता ये तो होती ही है कि वे अपने लक्ष्य को पाने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा लगाना जानते हैं। कभी कभी आपकी ये ऊर्जा जल्दबाजी में निर्णय लेने के कारण बाधित हो सकती है, लेकिन आने वाले 2 दिनों में आपकी सोच और योजना इतनी स्पष्ट होगी कि किसी भी आप मौके को जाने ना दे अपने हाथों से। हो सकता है आपके काम के तरीकों में कुछ बदलाव करने पड़ सकते हैं, पर याद रखें दोस्तों कि ये बदलाव आपके बेहद ही भविष्य के लिए काफ़ी खास रहने वाले हैं। यदि कोई नया कौशल सीखने या फिर किसी ट्रेनिंग में हिस्सा लेने का अवसर आपको प्राप्त होता है तो उसे ज़रूर अपना हाथ से ना जाने दें, क्योंकि ये आपको एक पदोन्नति की ओर ले जाएगा। धन प्राप्ति के जो है नए स्रोत को लेकर के मन में कोई एक शांत व्यवहार चल रहा है, इस समय में आपको अपने जीवन में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, यानी कि धन का आगमन भी होगा। कहीं ना कहीं से आप जो है जुगाड़ ज़रूर कर लेंगे कि आप बेहतर तरीके से अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर पाएंगे। इसके लिए आपको दोस्तों पूर्व समय अवधि में प्रयासों को सफलता की प्राप्ति करनी चाहिए। इसके साथ ही साथ आप लोगों को ये भी बता दें कि आर्थिक जीवन आपका खुशनुमा रहेगा। किसी भी प्रकार की बड़ी समस्या नहीं होगी। कोर्ट कचहरी के मामलों में भी आपको बड़े बेहतर और अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। दोस्तों, इसके साथ ही साथ आपको भी बता दें जीवन बहुत सुखमय बीतेगा, लेकिन एक जो है महत्वपूर्ण सावधानी भी आपको रखकर चलने की सलाह दी जाएगी कि पिछले समय अवधि में आपके द्वारा कई बार ऐसा हुआ है कि आपने अपने जीवन में जो भी कुछ करना चाहते हैं या फिर कुछ बड़ा करने के लिए जब आप आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों थोड़े से प्रयास और थोड़ी सी सफलता के बावजूद भी जो है सफलता के बाद आप अपने जीवन में अपने अंदर के रहस्य को सभी लोगों को बताना प्रारंभ कर देते हैं कि हमने ये जुगाड़ किया, हमने इस तरह से सफलता अर्जित करी, हमने इतनी मेहनत करी। ये सारी जानकारी आप किसी और को बताने लग जाते हैं, जो कि आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसलिए दोस्तों आप लोगों को अपने अंदर के सीक्रेट्स को अपने अंदर रखना है, आपको अपने तक ही स्वयं रखना है। दोस्तों बहुत ही विश्वसनीयता को जांच करने के बाद में किसी दूसरे के ऊपर आपको भरोसा करके उसे बताना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसी के साथ ही साथ दोस्तों यदि करियर के दृष्टिकोण के बारे में बात करें, कार्य के क्षेत्र में बात करें, बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आपकी मेहनत अवश्य ही रंग लेकर आएगी। ग्रह स्थितियाँ आपके लिए अनुकूल हैं और इस समय अवधि में यूँ कह सकते हैं कि भगवान का आशीर्वाद आप लोगों के साथ में रहने वाला है।
जिसकी बदौलत आप अपने जीवन में बड़ी खुशखबरी को प्राप्त करते हुए नजर आएंगे और कार्य क्षेत्र में अच्छी तरक्की आपको मिलेगी। दोस्तों, आपको बता दें कि आप लोगों का पहले क्या होता था कि आपका कोई भी काम करने में मन नहीं लगता था, लेकिन इस समय अवधि में आप अपने कार्य के प्रति विशेष रूप से फोकस्ड हैं। और दोस्तों, आप अपने कार्य को भी बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं, जिस वजह से आपके कार्य में जो है सफलता भी आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ ही साथ आपके काम को देख करके लोग भी प्रभावित होंगे और वो अपने जीवन में कुछ बड़ा बदलाव करने की कोशिश करेंगे आपसे प्रेरणा लेकर। इसी के साथ ही साथ दोस्तों, पद उन्नति के योग है आपके जीवन में भी। आप धार्मिक कार्य करने के लिए अगर सोच रहे हैं या जल्दी से कोई आयोजन कराना चाहते हैं तो उसके लिए वक्त बहुत अच्छा रहने वाला है। इस समय अवधि में ज़रूर करेंगे। और दोस्तों, आप लोगों को जो है आपके मन में भी शांति बनी रहने वाली है। अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे, ईश्वरीय कृपा प्राप्त होगी। पारिवारिक जीवन जो है खुशनुमा रहेगा। धार्मिक ग्रह में आप अपने जीवन में सम्मिलित होते रहें। धार्मिक कार्यों में आप लोगों का जो सहयोग है वो सार्थक रहेगा। सामूहिक रूप से आपका तय किया जा सकता है। समाज के प्रति, समाज कल्याण के प्रति जो भी प्रयास करेंगे उससे मान सम्मान की प्राप्ति होने के अच्छे संकेत है इस समय अवधि में बनेंगे। इसी के साथ ही साथ देखिए दोस्तों, क्या है कि हमेशा नेगेटिव पक्षों को आप जो है दिमाग में रखते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे आपकी राशि वाले जातकों के कमेंट्स हमें पढ़ने को मिलते हैं। दोस्तों, कुछ लोगों से हमारा मिलना भी होता है, तो वहाँ पर हम आपको बता दें कि आपकी राशि वाले जातक हमेशा नेगेटिव पक्ष की बात करते हुए नजर आते हैं कि हमारी ज़िंदगी में हमेशा बुरा ही हुआ है, हमारे जीवन में कभी भी कोई खुशी नहीं आई है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने कार्य के क्षेत्र में जैसे ही आप अपने कामों में बदलाव करेंगे, स्थिति वैसे ही परिवर्तित होना प्रारंभ हो जाएगी और आपको अपने मन से मजबूत होना पड़ेगा, क्योंकि आपका मन बहुत चंचल है, स्थान पर स्थिर नहीं रहता है। बार बार आप किसी से वीकनेस ही यही है कि जो है आप स्थान को बदलने की कोशिश कर लेते हैं। कहीं ना कहीं बार बार मतलब मन के स्थिरता की वजह से जीवन में आप जो है कभी जो है खुशियों का आगमन नहीं हो पाता। आपके आसपास की खुशियां हैं, लेकिन आप फिर भी उन्हें नहीं देख पाते हैं। यदि आपको आपकी राशि के जातक है तो ये चीज़ें आपके अंदर है, तो दोस्तों कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ आप अपनी परेशानी बताइएगा कि किस तरह से आप अपने जीवन से परेशान हैं। हम आपको अगली वीडियो में जो है जवाब देंगे और आपको उपाय भी अवश्य बताएंगे। कमेंट में भी आपको हम बात बता सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, इस स्थिति को आप लोगों को बिल्कुल सुधारिए, अपनी मनोस्थिति को परिवर्तित करिए, हमेशा खुश रहने की कोशिश करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। पारिवारिक कार्य में इस समय अवधि में आपको बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट मिलने की संभावना है। यदि आप अपने जीवन के लिए कुछ करना चाहते हैं, वक्त बहुत बढ़िया है। परिवार के सभी जन आपके लिए सोचेंगे, आपकी स्थिति और परिस्थितियों में सुधार करेंगे, वहीं आप डाप करते हुए नजर आएंगे, आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। साथ ही एक चीज़ आपको ये भी बता दूं कि रास्ते में पड़े हुए कंकड़ आप लोगों को आपकी गति को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपके जीवन में जो है मान लीजिए आपके जीवन में थोड़ा सा भी छोटी सी भी चीज़ें तकलीफ दे सकती हैं। कहने का तात्पर्य स्पष्ट है दोस्तों कि जीवन में आप आगे बढ़ते रहेंगे तो लोग आपको, समाज आपको ज़्यादा खुश नहीं कर पाएगा। घरेलू स्थितियाँ, पारिवारिक जो समस्याएं हैं, उन्हीं में आप लोगों को जो है आप उलझे हुए नजर आएंगे या फिर गहरे हुए नजर आएंगे। आपको बता दें, यदि घर का माहौल खुशनुमा है, सभी अच्छे हैं, सभी आपका समर्थन करते हैं, तो दोस्तों आप तरक्की अवश्य कर पाएंगे। चाहे समाज में कोई आपके लिए कुछ भी बोलता रहे, परिवार यदि आपका संतुष्ट है, परिवार यदि साथ है, तो आप ज़रूर आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन यदि आपका परिवार ही साथ नहीं है और पूरा समाज आपके साथ नहीं, फिर भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए कि आप अपने परिवार को खुश रखें, उन्हें समझाएं कि आखिरकार क्या करना चाहिए, किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए। सबसे पहले परिवार की सहायता करनी चाहिए आपको, यह आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। इसी के साथ ही साथ दोस्तों, आप लोगों को ये भी बता दूं, आपको सभी महत्वपूर्ण जानकारी मैं दे चुकी हूँ दोस्तों, और एक और दो बड़ी बड़ी चीज़ें आपके साथ में होंगी। लेकिन उससे पहले इन सभी बातें जो हमने आपको पूर्व समय अवधि में बताई है, इन सभी बातों को ध्यान रखना चाहिए। और उसके साथ ही आपके जो है स्वास्थ्य के विषय में आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस समय अवधि में स्वास्थ्य के प्रति आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं रखनी है। मानसिक तनाव आपको अवश्य हो सकता है दोस्तों, क्योंकि इस समय अवधि में आपके ऊपर कुछ भी खर्चा नहीं होगा। दोस्तों, धन को लेकर के कुछ चिंताएं आपके लिए रह सकती हैं।
लेकिन आप लोगों की कमी का अभाव आपको नहीं होगा। आप महसूस नहीं करेंगे कि तन की कमी है, लेकिन फिर भी मानसिक रूप से प्रशंसा बनी रहेगी। अपने स्वास्थ्य में इस समय अवधि में दोस्तों लापरवाही के प्रति कोई भी ऐसा खान पान ना करें जिससे दिक्कत हो आप लोगों को। स्वास्थ्य को मेंटेन बनाए रखने के लिए नित्य प्रतिदिन योग प्राणायाम आपको अवश्य से करना चाहिए। इसी के साथ ही साथ दोस्तों दूसरी और जो महत्वपूर्ण बातें हैं, संतान पक्ष की तरफ से दोस्तों कुछ विचार कर रहे हैं आप लोग, तो वहाँ पर बड़े अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। आपको यदि आपके मन में संतान के तरक्की है तो उसके लिए भी आप जो है अच्छे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आपकी संतान है कुछ ऐसे कार्य करते हुए, या फिर मान लीजिए कुछ ऐसे स्कूल लेवल पे या फिर कुछ ऐसा शुभ समाचार है जिसके कारण आपका मन प्रसन्न रहेगा। इस समय अवधि में घटनाएं ज़रूर होंगी। इसी के साथ ही साथ दोस्तों वाहन आदि चलाते हैं आप लोग तो आपको सड़क पर विशेष सावधानी रखनी चाहिए और अपने परिवारजनों को भी इसके लिए अलर्ट रखना चाहिए। दोस्तों के साथ ही साथ ध्यान रखें कि मैं आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक करें। चैनल से जुड़ने के लिए, हमें अपना प्यार देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को सिलेक्ट करिएगा। दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से हे माता रानी सबका भला करो अवश्य लिखिएगा। अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।